एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया है। लाखों का नुकसान हो गया। इस पर सेठ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं बुद्ध की इस सुंदर प्रेरणादायक कहानी में। पुराने जमाने की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। उसके पास धन संपत्ति, वैभव और एक भरा पूरा परिवार था। उसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता था। यह अशांति उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लेती थी। उसने कई प्रयास किए, साधुओं और संतों से मिलकर उपाय पूछे, लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हो पाई। एक दिन सेठ ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के गांव में आए हैं और अपने प्रवचनों से लोगों को शांति और सच्चाई की राह दिखा रहे हैं। सेठ ने निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगली सुबह सेठ अपने परिवार को यह बताते हुए भगवान बुद्ध के पास पहुंचा कि वह शांति की तलाश में जा रहा है। बुद्ध को देखकर सेठ की उम्मीदें जाग उठीं। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर अपनी सारी परेशानी बताई और प्रार्थना की, तथागत, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। कृपया मुझे इस अशांति से छुटकारा दिलाए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, अमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ को लगा कि भगवान बुद्ध उसे टाल रहे हैं। उसने पुनः विनती की, तथागत, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी, उस धनिक के पास जाओ, वहीं तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला हुआ था। लाखों का व्यापार था और उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। सेठ ने देखा कि वह धनिक बड़े आराम से अपने कार्यों में व्यस्त था और उसके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। सेठ एक ओर बैठ गया और उस धनिक के क्रियाकलापों को देखने लगा। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया है। लाखों का नुकसान हो गया। धनपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। सेठ को यह देखकर हैरानी हुई कि धनपति ने इस नुकसान पर जरा भी चिंता नहीं जताई। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया और बोला, सरकार, रुई का दाम चढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हो गया है। धनपति ने फिर मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है? व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। यह देखकर सेठ की समझ में आ गया कि शांति का स्रोत वैभव या धन संपत्ति में नहीं है, बल्कि मन की समता में है। उसने धनपति से पूछा, महाशय, आप इतने बड़े नुकसान पर भी परेशान नहीं हुए और लाभ पर भी अधिक खुश नहीं हुए। इसका क्या रहस्य है? धनपति ने उत्तर दिया, सेठ जी, मैंने जीवन में यह सीखा है कि हर स्थिति में समान रहना ही सच्ची शांति है। लाभ और हानि दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। अगर हम किसी एक पर अधिक ध्यान दें तो मन की शांति खो बैठते हैं। समता ही असली संपत्ति है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने नगर लौट आया। अब उसने अपने मन को समता और संतुलन में रखने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और सुखद था। सेठ ने अपने व्यापार को नए उत्साह के साथ संचालित करना शुरू किया। अब लाभ और हानि दोनों ही उसे विचलित नहीं कर पाते थे। उसकी नई सोच ने उसे सच्ची शांति का अनुभव कराया और वह अपने परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस प्रकार सेठ ने जान लिया कि शांति का स्रोत बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिरता और संतुलन में है। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया और अपने जीवन को शांति और संतोष से भर लिया।